हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही निडर, बहादुर व बुद्धिमान थे। उनकी एक पत्नी, 7 बेटे बहू व एक सुंदर सी सुशील कन्या थी। राजा अपने राज्य का ख्याल अच्छे से रख रहे थे। उनके राज्य में सभी खुश थे। पर कुछ समय पश्चात ही राजा की अचानक एक दिन मृत्यु हो जाती है। फिर रानी भी कुछ समय के पश्चात चल बसी। अब राज्य की जिम्मेदारी राजा के बेटे पर आ गई। राजा के बेटे भी अपनी जिम्मेदारी का वहन अच्छे से करने लगे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे राज्य का भंडार गृह धीरे धीरे खाली होने लगा। अब राजा के बेटों को राज्य की चिंता सताने लगी, जिसके कारण अब वह राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार करने लगे, जिससे कि वे धन कमाकर अपनी प्रजा की सेवा फिर से करने लगे। इधर उनकी छोटी बहन भी अब बड़ी हो रही थी और वे सातों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे सदा उसे अपनी सराखों पर रखते थे। उन्हें अपनी बहन की शादी धूमधाम से करनी थी, इसलिए वे अपने परिवार, अपनी बहन व अपनी प्रजा के लिए दूसरे राज्य को जाने को तैयार हो गए। इधर भाइयों के जाते ही भाभीियों का व्यवहार अपनी ननद रानी के प्रति बदल गया। सभी भाभीियों में केवल सबसे छोटी भाभी ही अपनी ननद से अच्छा व्यवहार करती थी। पर अपनी बड़ी भाभीियों के कारण वह अपनी ननद की ज्यादा मदद न कर पाती थी। अपनी सुंदर सी ननद से भाभियां घर के सभी काम जैसे कपड़ा, बर्तन, रसोई, साफ सफाई आदि करवाते और खुद अपना आराम करते थे। एक बार वह लड़की कुएं से पानी निकालने के लिए खेत पर गई। चूंकि उसने यह काम पहले नहीं किया था, इसलिए कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालना उसे पहाड़ खोदने से कम नहीं लग रहा था। अब वह पानी निकालते हुए रोए भी जा रही थी और गाना गा रही थी। जनक जननी मर गए, सातों भैया परदेस गए, छेओ भाभी दुख देत हैं, हाय रे मेरी किस्मत। अब एक बार उसे बहुत सारे बर्तन मांजने पड़े। एक रोज तो छेओ भाभी ने पूरे घर के कपड़े उस अकेली जान को धोने के लिए दे दिए, जिसमें उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसका साथ दिया। एक बार भाभीियों ने उसे जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेज दिया, जहाँ सूखी लकड़ियों के निकले हुए कांटे उसकी हाथों में चुभने लगे और वह अपने भाइयों को याद करके फिर रोने लगी और फिर से गाना गाने लगी। जनक जननी मर गए, सातों भैया परदेस गए, छेओ भाभी दुख देत है, हाय रे मेरी किस्मत। उसके सातों भाई परदेश से वापस आ चुके थे और वे उसी जंगल के रास्ते वापस आ रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को जंगल में लकड़ी बीनते हुए देख लिया और गाना गाते भी सुन लिया। अपनी बहन की हालत देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वे सभी वहीं जंगल में अपनी बहन से मिले। उन्होंने अपनी बहन से सब पूछा और उसने अपने भाइयों को अपना सब हाल बता दिया। अब सब भाइयों ने बहन को अपने पीछे चलने को कहा, जिससे कि महल पहुंचने पर बहन भाइयों को दिखाई न दे। अब महल पहुंचकर जब भाइयों ने अपनी पत्नियों से अपनी बहन के बारे में पूछा, तब उनकी पत्नियां टाल मटोल करने लगी। जब सभी भाइयों ने अपनी छोटी बहन को अपनी पत्नियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, अब सभी पत्नियों को सभी बातें समझ में आ गई। सभी छह भाभियों को अपने किए पे पछतावा होने लगा। अब वे अपनी ननद से व अपने पतियों से माफी मांगने लगी। वो कहते हैं ना, पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनके पतियों ने उन्हें माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने घर व अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब भाई बहन व उनकी छोटी भाभी खुशी खुशी रहने लगे तथा कुछ समय के बाद भाइयों ने बड़े धूमधाम से अच्छे संपन्न परिवार में अपनी बहन की शादी करा दी। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।